मुझे एक तो रंग गोरे का बहुत शौक है। अभी से नहीं, अभी तो मुझे आप अभी 2-3 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैंने अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। लेकिन आपसे पहले जब मैं थी कोई 2017 एंड 18 में, तो मुझे बहुत क्रेज़ था रंग गोरे का, तो मैंने ड्रिप्स लगवाई थी। Assalamu alaikum. This is Dr. Amreen Roshan. Welcome to our Beauty Edit podcast. I'm Berlin. Today we have a real looking like a Barbie doll. We have a real life Barbie doll जिनका नाम है Binita David and she is here on our podcast. Welcome Binita. थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन, इतना अच्छा वेलकम करने का और इतना प्यार से मुझे बारबी डॉल बोलने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आई थिंक आई एम नॉट द फर्स्ट वन जो आपको बार्बी डॉल कहता है, आपको दुनिया कहती होगी बार्बी डॉल। ऐसे ही है, क्योंकि ये नहीं कि मैं प्यारी हूँ, बस मेरी नेचर की वजह से बोलते आप होंगे। बिलीव करिए मेरा कोई 16th-17th पॉडकास्ट होगा आज, पर मैंने जिंदगी में किसी को बार्बी डॉल नहीं कहा होगा। यार आई लव यू, इसलिए क्योंकि आप खुद इतनी प्यारी सी डॉल है, लेकिन आप किसी डॉल से मिल रही हैं, मुझे उस डॉल का नाम याद नहीं आ रहा, बट आपका कुछ है स्नो वाइट। नहीं अल्लाह, यस स्नो वाइट है आप। मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ सच नहीं में। इतनी क्यूट शकीरा जैसा तो आपका फिट है, आप हिट है, बहुत खूबसूरत है, यू रियली गुड। पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं वाकई, ये हमारा एक ब्यूटी एडिट हमारा पॉडकास्ट होता है जिसमें वी टॉक अबाउट ब्यूटी, वी टॉक अबाउट नॉट ओनली अ फेस ब्यूटी, वी टॉक अबाउट द इनर ब्यूटी। बिल्कुल। काफ़ी लोग सिर्फ इतनी सी बात करके मुख्तसर ख़त्म कर देते हैं कि आपकी इनर ब्यूटी प्यारी होनी चाहिए। वो प्यारी इनर ब्यूटी ही तो होती है जो शक्ल पे आती है, बिल्कुल ज़रूरी है भाई। वरना कौन हमारा लगता है प्यारा, कितने मेकअप भी कर लो तो। नहीं, आपका जब तक इनर अच्छा नहीं होगा, आई एम श्योर आपके फेस पे वो नहीं आएगा। चाहे आप कितने फिल्टर्स लगवा लें, चाहे आप कितने फिलर्स बोटॉक्स कर लें, बट आपका इनर का अच्छा होना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हम आपको इस शो पे लाए स्पेशली आपसे हर किस्म की वो बात करने के लिए जो शायद अब अपने सेट्स पे, जैसे कि मुझे पता है कि यू आर सर्विंग पाकिस्तान इंडस्ट्री फॉर मोर देन 15 ईयर्स माशाल्लाह, यू आर सो वेल एक्सपीरियंस माशाल्लाह। मैं चाहूँगी वो बेसिक बातें जो शायद लोगों के दिलों में, आपके फ़ैन के दिलों में हो, जो मैं मज़े से इस मंच पे आपसे पूछूँ। तो सबसे पहले आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'6.5". माशाल्लाह। आपको पता है हमेशा से हमें ये पता था, सिखाया जाता था कि 5'5" जो है वो एक आइडियल हाइट होती है फॉर अ मॉडल, एंड 5'5" से जो एक्स्ट्रा हाइट होती है दैट्स एन एक्स्ट्रा स्मार्ट हाइट, हाँ एक्चुअली जो कि एक्स्ट्रा स्मार्ट मॉडल्स के पास होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि बस मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने एज अ फैशन मॉडल ही स्टार्ट किया था, फैशन शोज ही करती थी मैं। तो इतनी लंबी हाइट पे क्या आप हील्स पहनती हैं? बिल्कुल, मेरी बहुत छोटी हाइट है। बाकी जो मेरे साथ जो मॉडल्स थी ना, वो सब बहुत लंबी थी। 5'9", नादिया हुसैन को देखें 5'10", और सुनीता मेरी जो कज़न है वो 5'8" है। माशाल्लाह। तो मैं 5'6" रहा, मैं सबसे छोटी हाइट की मॉडल पर थी। आप हमेशा फिर छोटी लगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी लंबी हाइट के लिए भी फिर इतना लंबा लड़का भी लाइफ में देखना पड़ता है। आपका हस्बैंड टॉल है? आर यू मैरिड? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शादीशुदा हूँ। मैं बिल्कुल आई एम मैरिड। मेरी भी 5 साल पहले माशाल्लाह से शादी हुई। माशाल्लाह। और अली नाम है उनका। Okay. वो भी टॉल है। माशाल्लाह से तो माशाल्लाह यू हैव अ फैमिली, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव अ हस्बैंड एंड अ सन, बिल्कुल। एंड आगे इंशाल्लाह भी आपके 5 साल ही हुए ना शादी हुए जी हुए। जी बिल्कुल। अभी तो आपकी और फैमिली होनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। तो हाउ दिस इंडस्ट्री, हाउ डू यू फाइंड इट, कैसे मज़ा आता है आपको? बहुत मज़ा आता है। मैंने आपको बताती जाऊँगी, बल्कि बताना चाहूँगी अपने फैंस को भी कि हाँ। मैं जब शुरू में मैं एयर हॉस्टेस थी। हाँ। जब मैंने इंटर किया तो मैंने Really? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आप अपने काम शुरू किया एज एन एयर होस्टेस? एज एन एयर हॉस्टेस। वाओ। थोड़ा सा एक फेयर था टेक ऑफ और लैंडिंग का। फिर दूसरा मैं एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन एक मूवी होती थी, जी बिल्कुल, बहुत फेमस। बहुत फेमस। तो वो बस मुझे शौक भी बहुत था कि मैं ट्रैवलिंग करूं और एयर हॉस्टेस बन जाऊंगी तो दुनिया की जो है वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर सकती हूँ। हाँ। तो बस इस चक्कर में मैं बस बनी। लेकिन फिर जब बाद में मेरी कज़न सुनीता मार्शल, मेरी फुप्पो की बेटी, मेरी फर्स्ट कज़न है, जब वो इस फील्ड में मुझसे बहुत पहले आ गई थी, मैट्रिक में आ गई थी। हाँ। तो मैंने कहा यार इसको इतना फेम मिल रहा है और इतने अच्छे पैसे भी मिलते हैं। हाँ। और फेम भी है, तो छोड़ो एयर हॉस्टेस को। सुनीता ने मुझे कॉल किया, कहने लगी यार एक फैशन शो हो रहा है लाहौर में, शायान मलिक का था शो। हाँ। तो तुम आके प्लीज़ कर लो। तो फिर मैंने फिर वो क्या किया कि मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने फ़्लाइट से छुट्टियां ली और मैंने अपना फ़ैशन शो जो है वो मैंने स्टार्ट किया। फिर करते करते मुझे बहुत सारा काम मिलता रहा और मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलते रहे। मैंने कहा चलो छोड़ो, एयर हॉस्टेस छोड़ो। पहला जो फैशन शो था उसमें पैनिक हुई आप? बहुत पैनिक हुई थी, शायान थी और बहुत डांट भी पिटी थी, क्योंकि आई वॉज जस्ट शिवरिंग। स्टेज पे इतनी सारी ऑडियंस थी। हाँ। और मल डिज़ाइनर थी, शायान मलिक डिज़ाइनर थी। बड़ा शो था। काफ़ी बड़ा शो था। और मुझे याद है
अनारकली उसका थीम थी उस शो की। ओके, तो यू आर वेयरिंग समथिंग ईस्टर्न, आपने ईस्टर्न पहना हुआ था। ईस्टर्न लहंगे चोलियां पहनी हुई थी, बहुत मज़ा आया प्यारा होगा। शो अब था। ना आप देखो कितना भी हम वेस्टर्न पहनने का शौक रखते हैं और अच्छा भी लग रहा होता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, पर जब हम ईस्टर्न पहनते हैं तो कितना होमी होमी लगता है ना, ऐसा लगता है कि बस हम हैं। मुझे ज़्यादातर मज़ा ना ईस्टर्न कपड़ों में ही आता है। हाँ। मैं वेस्टर्न में इतनी खुश नहीं होती हूँ, मुझे ईस्टर्न में मज़ा आता है। असल में क्या होता है कि जब हम अपने काम पे होते हैं, जैसे देखिए अब अभी हमारा जैसे पॉडकास्ट है क्या है, तो हमने वेस्टर्न पहन लिया, पर आप देखो कि जब हम कहीं बाजार निकलते हैं, अपनी मॉम के साथ निकलते हैं, अब शॉपिंग करने जाते हैं, तो दिल करता है ना शलवार कमीज़ और दुपट्टे शलवार के साथ कमीज जाए। हो, अली के साथ भी, अली हाँ। में जब मुझे लेके जाते हैं ना हाँ। कहीं भी, तो वो बस वो मेक श्योर ये कर रहे होते हैं कि जैसे अगर मैं ट्रैवलिंग कहीं कर रही हूँ, अकेले कहीं जा रही हूँ, लाहौर इस्लामाबाद या कहीं कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन, तो वो मुझे मेक श्योर करते हैं कि वो मैं क्या पहन के जा रही हूँ, और छुप के मुझे देख रहा होता है, पर मुझे पता होता है उसका क्या दिल है कि ये शॉल होनी कि चाहिए, शॉल ले लो। पहले मैं वेस्टर्न पहनूं लेकिन शॉल ओढ़ लूँ, फिर कवर्ड मैं हो जाए। कभी कभी जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं नहीं ओढ़ती, लेकिन कभी कभी जब मेरा दिल अच्छा होता है तो मैं उसके लिए ओढ़ लेती हूँ, तो ये ओढ़ के जा रही हूँ मैं। मैं जी मुझे ये पूछना था आपसे, जितनी आप हैपनिंग, जितनी वोकल, जितनी आप माशाल्लाह से वो एक जॉली जैसी बंदी हैं, गुस्सा आता है आपको? वो मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ, मेरा बहुत फड्डे होते हैं, मेरी मेरी सास से भी बहुत फड्डे होते हैं, सीरियसली? बहुत उनसे भी लड़ती हूँ मैं। वो भी गलत बात कोई करते हैं मुझे गुस्सा आ जाता है, ये तुमने क्या किया है। हाँ। मैंने इनका क्या किया है, हाँ। मैंने क्या किया है ये तुमने ऐसा किया है, मैंने कहा मैंने नहीं किया ऐसा, बस छोड़ दें आप। फिर बस मेरे फिर उसके बाद फौरन मान जाती मान हैं? जाती हूँ। फिर मुझे अगर मैं किसी पे गुस्सा करूँ ना, मुझे फिर बाद में बहुत दर्द आता है, मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया। फिर मैं जाके उसे कंपनसेट करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ, कोई खाना खिला देती हूँ, कोई कपड़े गिफ्ट करती हूँ, कोई परफ्यूम कंपनसेट करते हैं? हाँ मैं करती हूँ। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि आई विल मेक इट अप फॉर यू, तो आप वो मेक इट वाला सीन कर करती हूँ देती मैं, हैं। ऐसे नहीं छोड़ दूँ कि बस मैंने कर लिया तो कर लिया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ भाई लोग होते हैं, सॉरी ये भी करती हूँ। देखिए ये भी एक खूबसूरती में आता है, हमारा टॉपिक होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा करने के बाद उस गुस्से की गिल्ट के ऊपर बैठकर एक बाहुबली की तरह कहते हैं कि हमने किया, अब कर लिया, अब ओन कर लिया, और हाँ आई एम प्राउड ऑफ इट। और कुछ लोग कहते हैं यार हमने कर लिया, अब कैसे करें, वापस कैसे आए, मुझे तो दुख होता है। बगैर उसको बताए कि हमने गलत किया, वो कैसे कंप्लीट करे उस बात को। तो ये दो किस्म की अलग कैटेगरीज हैं, मैंने देखी हैं। और मैं समझती हूँ कि जो ये गिल्ट फील करते हैं ना, और जो ये रियलाइज करते हैं कि हमने गलत किया, वो लोग अच्छे लोग होते हैं। हाँ, अब मैंने देखा है, देखिए विनीता, रियलाइज हर किस्म के बंदा करता है। एक होता है जो शो नहीं करता और ऊपर से और गुस्सा करता है ताकि वो बस अब सेटल हो जाए, वो तरीका Settle सही हो नहीं जाए, है। वो नहीं सही। और एक होता है जो रियलाइज़ करता है यार गलत कर दिया। अच्छा सॉरी ना बड़ा मुश्किल अल्फाज है, ना कहो सॉरी, सॉरी जैसा कुछ और कर दो, मैं मानती हूँ कि जैसे सॉरी जैसा कुछ और कर दो। कुछ और कर दो, लेकिन मैं बाज़ लोगों से सॉरी बोलती हूँ, बाज़ लोगों से नहीं बोलती। जो पता है कि अगर मैं अपनी अम्मी से, अगर मेरा कोई वैसे हो गया आर्ग्यूमेंट, तो मैं अपनी अम्मी को सॉरी कभी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अम्मी को सॉरी बोल दिया तो अम्मी ने 10 बातें और सुना देनी है। एग्जैक्टली। तो अम्मी को तो मैं सॉरी बोलती नहीं, अम्मी को तो मैं कोई शॉल, कोई कपड़े, कोई उनकी एंटी रिंकल एजेंट क्रीम, लॉरियल की किसी चीज़ की, या कितनी मज़े की बातें करी, वाकई में पॉडकास्ट में हमने ऐसी कितनी ऐसा लग रहा है हम लोग किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए मज़े की गपशप लड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली, मुझे मज़े बिल्कुल की। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ मुझे आपके साथ। बताइए जैसे आपको सबसे प्यारा क्या लगता है, जैसे आपने मुझे बताया अभी हम जब पॉडकास्ट से पहले भी थोड़ा बैठ के बातें कर रहे थे कि आप किसी जगह जाते हैं जैसे कॉफ़ी के लिए, तो कभी कभी कोई कहता है ओ माय गॉड यू आर अ सेलिब्रिटी, प्लीज़ शाउट आउट दे दे, और आपसे चार्ज नहीं करते, तो ऐसा है। हाउ डू यू फील? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये कितनी शुक्र है कि मैंने वो रोस्टेस कंटिन्यू नहीं किया और मैं आज एक एक्टर बन गई, बिकॉज ये एक फेम मिलता है, बहुत मज़ा आता है आपके, लाइक कहीं भी जाओ आपको कॉम्प्लीमेंट्री, आपको पता है वो बहुत सारी चीज़ें। मैं कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में किसी कैफ़े में बैठे हो ना, तो देखते हैं अच्छा विनीता है, सुनीता है आप, अच्छा चलिए आप ऐसा करें, आप रिजर्व फ्री कर लें, कोई ना कोई चीज़ हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही जाती है। मज़ा कितना आता है ना। और ये छोड़े, लेकिन जो मज़ा आता है ना कॉम्प्लीमेंट्री करने का, वो हाँ। बड़ा मज़ा और आता है, देखिए मैं तो एंजॉय करती मैं हूँ। सबको ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखें इतने पैसे सबकी जेब में होते हैं कि अपनी मनपसंद से किसी रेस्टोरेंट में गए तो खा लो, हाँ, कोई लेकिन भी जो चीज़ मज़ा आता है ना उसका गिफ्ट का, गिफ्ट का, जो एक गिफ्ट का वो मज़ा आता आता है। है। और पता है ये सबके साथ तो होता नहीं, हाँ। सबके साथ होता नहीं, हर किसी के साथ होता नहीं, और जिनके साथ होता है और वो इस बात को एंजॉय करे, इसका मतलब वो खुदा का शुक्रगुजार बनता है। हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल हाँ, शुक्र अल्लाह पाक शुक्र शुक्र करते करते गुजारो ज़िंदगी, तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी और हसीन हो का, जाती है। बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र अब है। आप बताइए आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? खूबसूरती जो है वो हम मर्द एक, से शुरू करेंगे, मर्द में आप खूबसूरती कहाँ देखते हो?
यार मर्द में तो उसकी खूबसूरती उसकी नेचर होनी चाहिए और रिस्पेक्ट के वो कैसे रिस्पेक्ट से बात करता है और नेचर। लेकिन एक और बात बताऊं, मैं जो ना बड़ी ऑब्सेस्ड हूँ, मैं कभी भी मैं हुस्न परस्त हूँ। हाँ लाइक मर्द में भी मैं देखती हूँ अगर कोई हैंडसम है, प्यारा है, शक्ल अच्छी है, उसकी दाढ़ी मूछें हैं और फुल हाँ मैनली लुक है, तो मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ। देखें मैं हम इम्प्रेस कितना हो ओपन जाती हूँ। बता रहे हैं, देखें हम कितना ओपन ये बात हाँ, करें, और तो ये क्या इतना बात है। इतना फ्री चैनल है ये हमारा अपना एम्बरलिन का। यहाँ पे मेरे जो गेस्ट आते हैं मैं कहती हूँ कोई रुकावट नहीं है, आप हर अच्छी बात, हर मुनासिब बात खुल कर सकते एग्जैक्टली, हो। बिल्कुल। तो अब देखें, जैसे कि हमने मर्द से शुरू किया, हाँ मर्द में आपने खूबसूरती ये देखी हाँ, कि मैनली होना चाहिए। मैनली होना चाहिए, दाढ़ी मूछों वाला। क्लीन शेव तो लड़के मुझे लगते हैं कि होने नहीं चाहिए अब बनीता के दुनिया करीब में। भी मत आइएगा जो क्लीन शेव हो नहीं, मैं या तो बात भी नहीं करती हूँ लोगों सीरियसली। से। और अब जैसे कि अब आपसे आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तान में, फहद मुस्तफ़ा, इंडिया में? रणवीर सिंह। वाह, कलरफुल इंसान है आप। बिल्कुल ठीक है, फीमेल में बताएं सबसे फेवरेट एक्ट्रेस आपकी कौन सी है कराची में, पाकिस्तान? रेशम। रेशम? एंड रियली रे- बिल्कुल अलग कहा आपने तो। बिल्कुल रेशम, जितनी प्रिटी रेशम और जितनी अच्छी एक्ट्रेस रेशम है ना, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं है। आपने उनको करीब से देखा है, बिल्कुल मिली उनके है? साथ मिली हूँ मैं, उनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस स्किन है उनकी। सीरियसली? अगर वो बेस ना भी लगाएं तो सामने ऐसे कैमरे में आ जाए, शी गॉट अ सच अ ब्यूटीफुल स्किन। माशाल्लाह। और माशाल्लाह वो बहुत हसीन है। और इंडिया के मतलब? इंडियन में मुझे इंडियन में मुझे काफ़ी सारी पसंद है, लेकिन मुझे दीपिका सबसे पहले पसंद सबसे है। ज़्यादा हाँ, पसंद है। दीपिका और करीना कपूर। आप देखें इनके बिना वो आपके अंदर वो करीना कपूर वाला वाइब है, वो चुलबुली जब भी मेट वाला। जब भी मेट वाला। पर ऑनेस्टली मैंने ये देखा है कि देखिए वो तो हमारा नेबरहुड है इंडिया और हम पाकिस्तान, और ये वहाँ के एक्ट्रेसेस से हम उनके सॉन्ग से कितना इंस्पायर होते हैं। पर आप ये देखें कि हमारे मुल्क में भी अब कितना टैलेंट आ गया है। बहुत टैलेंट है, आप देखें इतने टिकटॉकर्स हैं और कहाँ कहाँ से टैलेंट निकल निकल के आ रहा है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही, जिस दौर में हमने काम किया था वहाँ पे तो कोई कंपटीशन नहीं था, नहीं था ना। बहुत जल्दी फेम मिलता था। हाँ। और अब तो एक तो फेम लेना इट्स वेरी मुश्किल, वेरी। और बहुत मुश्किल से आपको काम मिलता है अब जाके, जब से ये टिकटॉकर्स और देखे सोशल ना मीडिया का कितने लोग दौर आ आ गए, गया है। और बहुत खूबसूरत, सारे खूबसूरत, सारे टिकटॉकर्स भी खूबसूरत, खूबसूरत, सारे यंग। यंग लड़कियां प्यारी, और सारा यूथ हमें कराची का पहले आपको दिखता पता है। है बहुत सारे पेरेंट्स बुरा मानते थे कि मीडिया में हमने नहीं डालना लड़की हाँ को, हमने। हाँ। अब तो मैं कहती हूँ जो बुरा भी मानते थे वो कहते सबसे पहले हमारी बच्ची को लेके आओ मीडिया में, लेकर, ये दौर आ और गया। देखिए एक तो उसमें अपना फेम के साथ साथ पैसा भी है। पैसा, फेम, और फिर दूसरी आपका एक कितनी बच्चियां पढ़ भी रही हैं, उन्हीं पैसों से वो अपनी एजुकेशन को भी कर रही हैं कंप्लीट पूरा। कर रही है, तो ये बुरा है ना? नहीं, बुराई नहीं है, अच्छी देखिए बात अगर है। हमारे मुल्क में कोई गुर्बत है या ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान अपने पढ़ाइयों के लिए, माँ बाप से ले, हाँ, माँ बाप से ले खुद या अफोर्ड कर सके। अफोर्ड कर सके। अगर ये छोटे छोटे फ़न वीडियोस बना के, डिसेंट वीडियोस भी बना के, मस्ती मजाक भी कुछ सही करके है, अगर अच्छी कमा बात के है। और अपने पैसों अपने खुद पैसे भर देता है, या किसी को अगर कोई एक लाइनर भी चाहिए और वो 2000 का मिल रहा है, वो नहीं ले पा रही है, हाँ, और वो अगर अपना कमाती है या अपनी कोई छोटी मोटी पॉकेट मनी बना लेती है, तो उससे ले बुराई लेती नहीं है, है, कोई बुराई नहीं कोई है। बुराई नहीं, आपसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ फ़न क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो ये बताइए, कभी एक्टिंग करते करते या कहीं शो पे, अपने किसी शोबिज़ के टाइम पे, मतलब शोबिज़ कह रही हूँ कि अपने किसी भी सेट पे किसी से खड़े खड़े लड़ाई, किसी बहस पे हुई, किसी बात पे कोई लड़ाई हो गई? हाँ, हो जाती है, हो जाती है। बहुत दफ़ा और हो गई उसके है। बाद एक्ट भी करना होता एक्ट है। भी करना होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं नाम लेना चाहूँगी, शी इज़ अ वेरी सीनियर हाँ। जो है वो एक्ट्रेस है, उसमें उन्होंने मेरी अम्मी का कैरेक्टर प्ले किया था, और एक और थे बहुत अच्छे हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं। मैं सेट पे बैठी हुई थी, मेरे साथ मेरी ऑपोजिट थी सिद्रा बतूल, एक एक्ट्रेस होती थी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी से, उनकी शादी हो गई अब। तो वो हम दोनों ऑपोजिट थे, हम दोनों बार बार एक दूसरे को देख के हमें हंसी आ रही थी। हाँ। अब वो बार जो वो सीनियर एक्टर थे वो कह रहे हैं बार बार रीटेक हो रहा है, बार बार रीटेक हो रहा है, ये दोनों हंसती जा रही हैं। हाँ। जैसे वो टेक बोले, मैं उसकी शक्ल देखूं, हमने दूसरे को डायरेक्ट बोलने देते थे लेकिन हमें हंसी आ जाती थी। तो इस पे वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो मैंने, और बहुत एक्सट्रीम पे गुस्सा कर गए। हाँ। चलो बंदा डांटता है कि भाई तुम लोग हंस रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, बट वो बहुत बदतमीजी करने लगे। कि मूड खराब तो कर फिर दिया। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं हाँ। भी चली गई। और फिर वो डायरेक्टर परेशान हो गया, मैं भी चली गई, सिद्रा भी चली गई, तो वो पूरा पैकअप हो गया। तो वो नुकसान होता है ना, बिकॉज आपने ईएनजी ली होती है, लोकेशन ली होती है, बहुत खर्चे हैं ये। बहुत खर्चे होते हैं। हाँ। आप तो कर रही हैं, आपको अंदाजा होगा ये कि कितने खर्चे, खर्चे हैं। ये खर्चे, और देखिए ये खर्चे किसी किसी के दिल के लिए, किसी किसी की कमाई के लिए, काम के लिए। और हमें, जैसे मेरा दिल करता है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि होस्टिंग करूँगी। मैं भी अच्छा। कुछ शोज़ में, चंद शोज़ पे ही गई हूँ। कभी कोई बुला लेता था एज ए डॉक्टर, मैं हमेशा बात करती थी मशीन्स, अपने प्रोडक्ट्स और चीज़ों के बारे में। बिल्कुल।
पर ये इस तरह बुलाकर अपने फेवरेट लोगों से बातें करना और उनसे पूछना बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ मेरी ब्यूटी में मज़ीद जो एनहांस आया ना वो डॉक्टर अम्बरीन की नहीं वजह से नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं, आप बहुत प्यारी मैं हैं, आप ज़रूर बहुत बताना प्यारी चाहूँगी कि मुझे एक तो रंग गोरे का बहुत शौक था। हैं। अभी से नहीं, अभी तो मुझे आप अभी 2-3 साल पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैंने अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। लेकिन आपसे पहले जब मैं थी कोई 2017 या 18 में, तो मुझे बहुत क्रेज़ था रंग गोरे का, तो मैंने ड्रिप्स लगवाई थी और इंजेक्शंस लगते थे हफ्ते हाँ, में 2 दफ़ा। कौन बताता है आप? थैंक यू फॉर टेलिंग। बिल्कुल। तो मैं इतना मेरा रंग फेयर हो गया था कि फिर मॉर्निंग शो में बोला बनीता आप तो बहुत ज़्यादा गोरी हो गई। तो मैंने उस वक्त भी मैंने बताया था कि भाई मैं वाइटनिंग इंजेक्शन और अपने लगा फ़र्क रही हूँ। पड़ता है, आप बहुत कहती फ़र्क हैं फ़र्क पड़ता है, पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और ये जाना चाहिए आपके। लेकिन प्लीज़ गाइस आप लोग सही स्टैटिक जो है वो चूज़ करें, बिकॉज मेरी अपनी कज़न में सुनीता के बारे में बताऊंगी कि उनका यहाँ पे गलत एक फिलर लग गया था। उनका अगले दिन फैशन शो था, नहीं एक हफ्ते के बाद फैशन शो था, और यहाँ पे कुछ उन्होंने को उनकी आईब्रो का थोड़ी सी नीचे, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ लगवा लिया, उसकी आंख बिल्कुल नीचे हो गई। ड्रूप हो गई, वो बूटॉक्स होगा। लेकिन फिर भी देखिए ना, गलत है ना, हाँ, तो हाँ। नहीं करना चाहिए। तो उसका फैशन शो था, तो इससे मैं कह रही हूँ कि सही स्टैटिक आप जो है वो चूज़ करें। और मैं तो ज़रूर कहूँगी कि डॉक्टर अम्बरीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन। थैंक यू, थैंक मैंने यू। अभी आई रियली रिसेंटली जस्ट इनसे फिलर्स भी करवाए, बोटॉक्स भी करवाए और बहुत सारे वाइटनिंग में ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ। देखें, अभी मजीद आपने जो है ना मुझे प्यारा करना है, अब मुझे आपने थ्रेड्स करने हैं बस। मैंने देखिए कितना इतना 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 सच कोई नहीं बोलता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बनीता डेविड की। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे पास कभी जब कोई सेलिब्रिटी आता है जैसे हमारे क्लिनिक पे, तो वो पहले ही कह देते हैं कि हम 1 साल 2 साल तक, मे बी 3 साल तक आपको कोई वीडियो पिक्चर नहीं देंगे। ऐसे ही है, पहले हम आपका पूरा काम करेंगे, ऐसे ही है। आप अपना काम अपना पूरा कंप्लीट मुकम्मल करेंगे। उसके बाद क्योंकि आपको चाहिए होती है हमारी एक क्लिक, एक पिक्चर, और हमें चाहिए होता है पूरा वो प्रोसीजर जो हमें चाहिए हाँ, सालों तक। मैं उस पर येस बोलती हूँ और मैं कहती हूँ ना दें कोई पिक्चर, पहले आप मुकम्मल तौर पे आप सेटिस्फाई हो जाए, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर कभी ज़िंदगी में एक पिक्चर दे दीजिएगा। इन्होंने मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि पता है इन लोगों के सेलिब्रिटी फेसेस जो बिल्कुल, होते हैं, इनको देख के फिर दसों लोग हमारे पास आते हैं। ये बात ट्रू है। और हम इनको बहुत अपना बरकत का बायस समझते हैं, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। हर इंसान नहीं देता अपनी शक्ल। पर हम ये भी चाह रहे होते हैं कि सारे पेशेंट्स की प्राइवेसी रखें, पर ये लोग तो ये फेमस लोग हैं जिनके आने से या एक पिक्चर देने से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। नहीं, और आप मैं बताऊँ डॉक्टर अम्बरीन, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत अच्छी हैं, और इतनी आप प्यार से आपको टैकल करने आता है और इतने अच्छे से आप कंफर्ट करती हैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं। मैं जब वहाँ बाहर थी बैठी वेट कर रही थी, वहाँ जितने भी आपके क्लाइंट्स थे वो सब आपके बारे में यही बोल रहे थे कि आप बहुत स्वीट हैं और आप बहुत अच्छा काम करती हैं, क्वालिटी। और आपका क्लिनिक इतना क्यूट क्लिनिक है, इतना प्यारा उसकी कलर थीम है। और मैंने कहा यार छोटा सुनीता सा, बहुत अच्छा क्लिनिक है, नहीं आपकी कलर थीम और वो जो पिंक सा, और बहुत अच्छा आपने अलग किया, अलग कलर्स, बस छोटा सा है तो कोशिश कर रही हूँ कहीं पिंक देखूँ ब्यूटीफुल। तो पिंक देखूँ। अभी मैंने रिसेंटली लेज़र स्टार्ट किया, मैंने ज़िंदगी में लेज़र नहीं किया, मैं नहीं कराया बहुत ना। घबराती थी। अभी मेरे 2 सिटिंग्स हो गई हैं, हाँ, मेरे अपर लिप्स और लोअर लिप्स में, जो मैंने बताया था ना कि मुझे मैं लेज़र। हैरान हूँ, आप बता रही हैं, बड़ी बात है भाई। देखें, ये पहला इंसान है अब तक के, ना कि सिर्फ पॉडकास्ट पे, मेरे क्लिनिक में जो इतना खुल के कुछ बताए। बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया यहाँ कह रही हूँ पॉडकास्ट पे। नहीं, थैंक यू सो मच, मैं तो आपका बहुत आपसे थैंक यू। हमारी टीम कार्ड्स बनाती है, ठीक हमारी है, टीम आपको पूरा परखती है, जाके पता करती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रही हैं, क्या है, फिर वो पूरे कार्ड्स बना के देती हैं, तकरीबन 5 to 8 कार्ड्स। ओह अभी तक कोई कार्ड फ्लिप नहीं कर पाई हूँ मैं, आपसे इतनी नेचुरल बात कर रही है। समझ ही नहीं आया, ऐसा लग रहा है कोई दोस्त बैठी है मेरे साथ। बिल्कुल, तो जी ऐसे ही है। अब मुझे ये बताइए कि आपकी नज़र में कोई इंसान आपको लगे कि आपका आसपास का जो प्यारा होने के बावजूद भी अपने आप को इन्हांस नहीं कर पा रहा, तो आपकी नज़र में उसको सबसे पहले क्या कराना चाहिए अपने ऊपर? उसके चेहरे पे दाने भी हैं, सांवली भी है, तो आपकी रंग नज़र में साफ। रंग साफ यहाँ है? पे जो हमारी वो है ना मेंटेलिटी, जी। सासों की और शौहरों की, भी लड़की के हाथ पैर गोरे होने चाहिए, थोड़ा साफ कलर होना चाहिए। आई गेस सबसे पहले अपना कलर कॉम्प्लेक्शन ठीक करें, हाँ, और उसके बाद साथ साथ अपने पिंपल्स को भी, मगर सबसे पहले जो है ना लड़की को अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को ठीक करना चाहिए। क्योंकि लोगों को बहुत डिमांड है ना ये। बहुत डिमांड है, कलर वाइट का बहुत डिमांड है, दुख की बात है। अब देखें सांवले बहुत। लोग कितने अट्रैक्टिव है, अब मैंने देखे हैं सांवले लड़के, सांवली लड़कियां जो आते हैं स्पेशली अपने रंग गोरा करने के। मैं देख रही होती हूँ उनके अंदर इतनी खूबसूरती होती है बनीता, उनके पूरे फेस पे एक दाना नहीं होता, एक दो कहीं तिल होता है और एक वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, हाँ, प्योर इवन टोन पाकिस्तानी। स्किन।
एक बिल्कुल व्हीटिश सा ऐसा कलर होता है गंदमी, जिसमें मुझे उनकी खूबसूरती दिख रही होती है, पर वो कहते हैं नहीं, हमें साफ कलर इसलिए अपने लिए नहीं चाहिए, नहीं वो हमें इसलिए चाहिए कि लोग हमें आके देखेंगे तो रिजेक्ट ना करें। ऐसे ही ये है। रिजेक्शन का इतना डर रंग की और वजह रंग से। पे मैं बता रही हूँ आपको, रंग पे बहुत है। मेरी अम्मी भी, जब मेरे माशाल्लाह से 2 भाई हैं, जब हम उनकी अपनी भाभियाँ देख रहे थे तो मेरी अम्मी भी यही बोलती थी, भाई लड़की गोरी होनी चाहिए, बच्चे गोरे होंगे, लड़की गोरी होनी चाहिए, बच्चे गोरे होंगे, चाहे बेटा उनका काला कलूटा हो, हाँ, लेकिन उनको लड़की गोरी चाहिए। क्योंकि उनको आगे वाली आने वाली जो बच्चे हैं उनको वो उनको प्यारे और गोरे कि वो चाहिए, कहते बच्चे गोरे हो, चलो हमारा बेटा काला है तो कम से कम बहू तो गोरी आ जाए। ताकि कोई कॉम्बिनेशन निकले। मेरी अपनी दादी हाँ, जो है, मेरे 6-7 चाचा हैं, हाँ, तो वो मेरी अम्मी मुझे बता रही थी कि जो हमारी सास थी वो सबसे पहले देखती थी कि भाई मुझे, और सारे चाचा मेरे सामने हैं, हाँ, सारे सामने सामने बिल्कुल, लेकिन जो मेरी दादी बहुएं लाई हैं सब हाँ, सब गोरी वाइट फटानियाँ, मतलब कि और ये प्लान सामने था। काले मेरे चाचे सारे, और मेरी चाचियाँ सारी वाइट कलर की। और बच्चे सारे प्यारे फिर बच्चे उनके। आधे बाप पे थोड़े चले गए, थोड़ी अम्मियों पे चले गए। अब मैं आपसे कुछ आपकी वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। मुझे बताएं कि आप कैसे हैंडल करती हैं क्रिटिसिज्म को, अगर कभी ज़िंदगी में आपको कोई नेगेटिव फीडबैक, जैसे कि आपने कहा कि नेगेटिव रोल ज़्यादा अदा करती हैं आप, तो उस क्रिटिसिज्म को हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फेस इट? बहुत बुरा लगता है मुझे कोई करे क्रिटिसाइज़, या मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई क्या है ये, भाई मेरी मर्ज़ी है, अगर आपको मैं अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे अनफॉलो कर दें, हाँ, लेकिन इतना क्या फजूल बातें करना। फिर मैं बस इग्नोर कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि अब इसको इग्नोर ही करो। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ, हाँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इग्नोर करूँ, लेकिन ये तो शुरू से चलता आ रहा है। कि नेगेटिव रोल करो तो नेगेटिव फीडबैक भी आएगा। नेगेटिव फीडबैक, और हाँ, बोलना ये नेचर की भी ऐसी ही होगी, मैं कहती हूँ हाँ हूँ। इस पे आप क्या लेसन एक सीखा है, कि क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे अपने उन सारे व्यूवर्स को कि अगर कि कोई नेगेटिव रोल प्ले करता है तो वो नेगेटिव नहीं होता है, तो आप क्या क्या लेसन देना चाहते हो कि कैसे फेस करो? भाई देखिए, वो जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो हम नहीं होते, वो कैरेक्टर हम कर रहे होते हैं। हाँ, हम रियल लाइफ में तो बहुत चेंज होते हैं ना, हम अभी तो बिल्कुल। हम होते हैं, हाँ, लेकिन लोग ये नहीं समझते, बिकॉज लोग इतने शौक से वो कैरेक्टर देख रहे होते हैं कि वो फिर इस चीज़ को, जैसे मैं बुलबुले में एक मेरा कैरेक्टर था बेताब लड़की का, जी, उसमें मैं एक तोतली सी, थोड़ी सी तोतली बनी हुई थी, और हल्का सा वो कैरेक्टर था। अब मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो लोग मुझे कहते थे बेताब बेताब बेताब, वो मेरा नाम ही भूल गए थे। लोग जो है ना बहुत कैरेक्टर में घुस जाते घुस हैं, जाते हैं कि वो ऐसा ही होगा, ऐसी ही होगी। ऐसे ही होगा, तो वो फिर उसको समझते हैं कि भाई ये नेगेटिव है, फिर बहुत अरसा लगता है उस नेगेटिव कैरेक्टर से। हमें खुद भी, मैं आपको बताऊं, बहुत, जैसे मैंने वो साइको कैरेक्टर किया था 1 साल का, मुझे मैं रियल लाइफ में भी मेरा थोड़ा सा मिजाज वैसा ही हो गया, तो मैं घर जाती थी मैं ऐसी हरकतें करती थी, तो मुझे बहुत टाइम लगा उसको पीछे हटने। फिर मैंने एक सिटकॉम किया उस ड्रामे के बाद, मैंने कहा भैया मैं कोई कॉमेडी ड्रामा करूँगी, ये तो दिमाग में पड़ कभी गया। कभार वाकई में मेरे पास कुछ कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस आते हैं जो लिटरली मैं उनको कहती भी हूँ, एक्टर मेल, मैं कहती हूँ कि सर आई एम जस्ट लुकिंग एट द ड्रामा, आई एम वॉचिंग योर ड्रामा बिकॉज यू आर द सेम। मतलब जिस तरीके से आप उस ड्रामे में उसमें से निकले, आई वॉन्ट टू सी रियल यू। एग्जैक्टली। मैं देखना चाहती हूँ आप हकीकत में, आप ऐसे ही लग रहा है कि आप उसी, मैं नाम लिए बगैर बोलूँगी, यंग एक्टर है, एक अच्छा प्यारा एक्टर है। मैं कहती हूँ कि मुझे, जो मैंने आपका ड्रामा देखा है, मुझे आप वही लग रहे हो, कि आप सोते भी इसी कैरेक्टर में हो, उठते कैरेक्टर भी। ऐसा तो होता है। उन्होंने इवेंचुअली वो कहते हैं डॉक्टर साहबा हमारी आदत हो जाती है हाँ, सारा दिन वो लाइनें पढ़ पढ़ के, बहुत सारा सीन्स दिन होते हैं। कि वो छोटी छोटी चीज़ों के कट कट और वो वापस रीटेक्स और ये सब कुछ सारा दिन रिहर्सल करके, हमें ऐसा लगता है कि हम वही हैं। वही है, और फिर उसी, अब फिर टाइम लगता है आपको स्विच ऑन करने में। पर अगर आप कोई, बहुत दिल से कैरेक्टर कर रहे हैं ना, फिर आप उस कैरेक्टर से निकलते नहीं हो। आपको याद है एक इंग्लिश मूवी थी हीथ लेजर, एक कैरेक्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा उस फिल्म का नाम, बड़ा फेमस था वो कैरेक्टर। वो इस कैरेक्टर के लिए उसने एक्स्ट्रा डोजेस लिए थे कि वो उसी, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इज़ वेरी फेमस गाय। हाँ, तो वो जो है इस कैरेक्टर, इतना इसने इस कैरेक्टर को पी लिया था कि वो एंड में उसने एक्स्ट्रा ओवरडोज लेके वो बेचारा फिर मर गया, और ओ बाद में उसको गॉड, अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का। ओ एक गॉड। आर्टिस्ट इतना अंदर उस कैरेक्टर के चला जाता है हाँ, कि वो, उसने कुछ नशे में कुछ करना था सीन, तो वो कह रहा था वो उसने एक्स्ट्रा डोज ले लेके वो उसी में बेचारा हो गया। पर आप देखिए, मैं तो कहती हूँ कि ये एक्टर की या एक्ट्रेस की ये खूबी है कि वो उस एक्टिंग में इतना अंदर इंडल्ज हो हाँ, जाता है। उसी को कहते हैं रियल एक्टर, उसी को उसी कहते को हैं कहते हैं बिल्कुल। रियल एक्टर। अब आप बताइए, आपका आपकी आपकी कुछ हॉबीज़ पूछना चाहूँगी कि आप इस चीज़ों के अलावा क्या करती हैं? मेरी हॉबीज़ हैं,
हॉबीज़ मेरी शुरू में जब थी ना, तो मैं स्टैम्प्स बहुत करती थी, इकट्ठी स्टैम्प्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की मुझे स्टैम्प्स चाहिए होती थी। फिर मेरी जमा करती थी souvenirs जमा करती थी। फिर मैं कहीं भी जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाऊँ, जैसे थाईलैंड चली गई, श्रीलंका गई, मैं यूके गई, अमेरिका गई, तो वहाँ से भी उनकी जगह जाऊँगा, से उनके ऐसे जो सोवेनियर्स होते souvenir हैं छोटे-छोटे वो बचाना, इकट्ठा संभालना। करना, उनके स्टैम्प्स या उनके शॉपिंग बैग्स। हाँ, और हाँ। शॉपिंग बैग्स का, खट्टे अच्छे शॉपिंग बैग्स का भी बहुत शौक था देखिए मुझे। ये होता है ना शॉपिंग बैग का शौक, हस्बैंड्स की कितनी डांट पड़ती है, इसका क्या बहुत। करोगी, इस कचरे का, वो कचरा पसंद है हमें, हाँ, वो कहते हैं कचरे का क्या करना, मैंने कहा भाई मेरी हॉबी है। कहते हैं वजन बढ़ेगा बैग का, मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता। मैं तो शॉपिंग बैग डाल के आती थी, अल्लाह के अली कहता था फेंक दो, मैंने कहा नहीं भाई मुझे चाहिए। हमें खाली वाले बैग्स भी चाहिए होते हैं ना। बिल्कुल, मैं सब रखती हूँ, आप मेरे घर में जाएंगे ना, मैं तो शॉपिंग बैग्स की वैरायटी रखी देखेंगे ठीक आप। है, इसका मतलब अंदर से औरतें हमें दुबई जैसी हैं, मॉल के भी कितने सारे, वो जो नहीं हो जो वाइट और रेड कलर ट्रांसपेरेंट का, से आते हैं, हाँ। नहीं नहीं, मुझे दुबई के जो बैग्स होते हैं जब आप ड्यूटी फ्री शॉप से जी जी, दुबई बिल्कुल लेते बिल्कुल बिल्कुल, हैं, हाँ वो वो। तो बेतहाशा है मेरे पास। इसका मतलब कि मैं अपने हस्बैंड को भी ये कहना चाहूँगी, देखें हर औरत एक जैसी होती है एक अंदर से, जैसी होती है, कहीं ना बिल्कुल। कहीं से। आपका फेवरेट डिश क्या है खाने में? बिरयानी, बिरयानी, आपके लिए बिरयानी बनवाई है आज। बस तो मैं खा के ही जाऊंगी। बिरयानी बनवाई है आपके लिए, अल्लाह करे कि अभी बस फ़ौरन से वो बना दे, मैं कह देती नहीं हूँ नहीं, अपनी बना टीम देंगे। को कि देखे कि वो बन रही है और फ़ौरन टाइम से बन जाए। तो आपको बिरयानी पसंद है विथ रायता, विदाउट रायता? नहीं नहीं, बिरयानी तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं श्रीलंका में शूट पे गई थी, तो वहाँ पे ताज समुद्रा एक होटल था, इंडियन रेस्टोरेंट था, लेकिन मेरा जो स्टे था वो किसी और होटल में था। हाँ। तो लेकिन मुझे बोला कि वहाँ ताज समुद्रा होटल में इंडियन 5th फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे इंडियन बेस्ट बिरयानी मिलती है। मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, सुनीता के साथ थी, मैंने कहा यार बहन भाई मेरे को तो वहाँ ले जा यार, मुझे मैंने तो बड़ी बिरयानी खानी क्रेविंग हो है। रही, भाई तू मुझे ले जा। फिर वो मुझे ले गई, हमने वहाँ जाके इतना मज़े की इंडियन बिरयानी और सांभर एंड दिस क्या बहुत अच्छा, अच्छा लगा। और मज़ा मैंने है। क्रैब्स बहुत शौक से खाती हूँ, मतलब तो आप इंडिया जा चुकी हैं? इंडिया नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट था, अच्छा, इंडियन रेस्टोरेंट था। ताज समुद्रा होटल था कोलंबो में। अच्छा, कोलंबो में, कोलंबो में, सही बहुत सही सही मज़ा आया सही। था। तो मैं हर जगह, मैं कहीं भी बाहर के मुल्क जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के, कहीं पाकिस्तान में, तो इनकी बिरयानी चेक करूँ बिरयानी कैसे। पसंद है आपको। और आपको मीठे में क्या पसंद है? मीठा तो मैं खाती नहीं, पसंद ही नहीं, मीठा पसंद ही नहीं वही है? मीठा पसंद नहीं। मेरा बस चले मैं अपनी क्लिनिक बंद करके बेकरी खोल दूँ। अल्लाह अकबर, तौबा करें आप आप, खुदा को माने। यकीन करें, मैंने माशाल्लाह कर लिया, मुझे कोई ज़्यादा लालच नहीं, कर लिया काम अच्छा, भी अल्लाह पाक ने काम में वो भी दे दिया, साथ दे दिया, मेरा सब कुछ हो गया। मैं अपनी क्लिनिक में 4-5 अच्छे डॉक्टर रखकर मैं कैवियर नाम की एक बेकरी खोलूँ। अल्लाह की कसम। आई एम टेलिंग यू हियर अभी बिल्कुल पॉडकास्ट पे कि मैं उधर प्यारे प्यारे से कपकेक जो मैं ही खा जाऊँ सुबह, सबसे ज़्यादा कपकेक्स रखूँ, बहुत प्यारे मज़े के क्रोसॉन्स रखूँ, बेस्ट क्रोसॉन्स हो पूरे शहर में ओए मेरे, होए होए और होए। कॉफ़ी, छोटा सा सादा सा दुकान हो, प्यारे से कलर का, और मैं वहाँ पे जाके बैठूँ। और थाईलैंड में जाके खोलने अभी शॉप, साथ में फुट मसाज कराती रहे। मेरा तो दिल करेगा मैं अपने कराची में खोलूँ ऐसा, हाँ, कराची कि में मैं खोलो। कहूँ कि सबसे सस्ता क्रोसॉन्ट, मेरा दिल करता है मैं सबसे सस्ता बेचूँ सब। हाँ ये मेरा दिल करता सही है कह रही हो। कॉफ़ी भी सबसे, अभी भी हमारे कैवियार पे जो छोटा सा हमने कैफ़े बनाया है, पूरे शहर की सबसे सस्ती कॉफ़ी बनाती है। अच्छा, सस्ती कॉफ़ी और कैवियार की कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लवर हूँ, मतलब कि मुझे सुबह दोपहर शाम दिन रात 24 घंटे दे दो मैं पीने के लिए तैयार हूँ। हाँ आपकी, मैं आई थी, मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन आपका जो क्लिनिक है कैवियार, वहाँ पे जो कॉफ़ी एक छोटा सा एम्बरलिन कैफ़े, हाँ। एम्बरिन कैफ़े, इतनी मज़े की थी वो, हेज़लनट कॉफ़ी, हेज़लनट हाँ। इसका फ्लेवर था, बट इट वाज रियली रियली गुड। अच्छी लगी आपको? अब आपको स्पेशली मैं घर आपके सेट पे भिजवाया करूँगी, बस बस आप डन हो मैसेज गया, कर दिया मैं करें। आपको मैसेज कर दूँगी, आप भिजा देना। हाँ, कि कोई एक पहले एक ऐसी स्टोरी हमसे शेयर करें जो आपको दुख में ले गया हो, मतलब कोई टीयर्स में, कोई आपको मैं नहीं चाहती कि इतना पर्सनल, मैं नहीं चाहती आपकी किसी भी कोई पर्सनल बात हम यहाँ करें, मैं सिर्फ चाहती हूँ काम के सिलसिले में, काम करते हुए कोई ऐसा, कभी ऐसा दिन गुजरा जिसमें आपकी आंखों में आंसू आ गए, कि आपने सोचा कि यार ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं ले सकती, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा मेरे साथ, कि आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भी आ गए, और ड्यूरिंग सीन जो है ना, और मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल और वो किया। सच्चे आंसू थे, वो एक्टिंग के नहीं थे? नहीं नहीं, सच्चे रियल हर्ट थी मैं बहुत, और मेरे से बहुत दफ़ा हुआ है, बाज़-औक़ात किसी महफ़िल में भी अगर मैं बैठी हूँ और मुझे कोई इस तरह की बहुत दिल दुखने वाली बात किसी ने मुझे कर दी, मुझे याद आ जाए, तो मेरे एक भी बैठे बैठे आंसू आए, मैं बड़ी मुश्किल से कवर करती हूँ, मैं बहुत जल्दी आंसू निकल आते हैं। बुक्स का शौक है आपको, बुक्स पढ़ने का, स्टोरीज? मेरी तरह। मुझे ये बताइए ज़ियोडिक साइन आपका क्या है? मेरा सुपर स्टार है, वैसे तो मेरा स्टार वगैरह स्टार है वर्गो। मैं भी वर्गो हूँ। आर यू सीरियस? आपका क्या डेट है? 21 सितंबर। मेरा है 9 सितंबर। अच्छा, तो काफ़ी
मेरा तो कस्प आई गेस है शायद 21st या 22nd से स्टार्ट होता है। बिल्कुल करीब नहीं, आई थिंक हम दोनों ही वर्गो हैं, Virgo पर हम सिर्फ तकरीबन 2 वीक्स के गैप से हैं। एग्जैक्टली लेकिन मुझे बताइए जो वर्गोस होते हैं कितने सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, हाँ, और बहुत सारी फाइटर भी होते हैं। फाइटर भी होते हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ते हैं, हाँ ऐसा। खुद लड़ते हैं, और पूरी जंग से निकलने के बाद, अपनी फतह हासिल करने के बाद बताते हैं कि ये हुआ था और हम कर गुजरे, और अब हम ऐसा कर है, बहुत ऐसा है ना, एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करते हाँ, हैं। चीज़ और दिल कर रहा होता है ना कि कोई हमसे दुखे ना, कोई हमसे दुखे ना, फिर भी हम हर्ट कर देते हैं सबको, हाँ यार कर ऐसा देते हैं, है ना। ऐसा है। आज वाकई मिलती जुलती बातों को सच्ची सच्ची बातें बताते हैं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे लोग बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल। हम बहुत बहुत कुछ बोल जाते हैं, और अच्छा होता है बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। पता है वो जो ज़्यादा बोलना हमारा होता है ना, वही हमें गिल्ट में वापस लाता अच्छा है। यही तो बात है, मुझे यही मेरे हस्बैंड बोलते हैं अली कि तुम बहुत बोलती हो, और तुम जब बहुत बोलती हो तो तुम गलती कर जाती हो, इसलिए कम बोलो। और फिर खुद शर्मिंदा हो जाती है हाँ, कि यार ऐसा। मैंने इतना क्यों बोल दिया। हाँ ऐसा पर है। फिर भी देखें, जो भी है, जो नहीं बोलते दिल वो के ज़्यादा साफ तो है ना यार। देखें, जो नहीं बोलता, जो खामोश रहता है, वो अपने दिल में कितनी बातें रखता है, वो कितना गुन्ना इंसान है, और वो कितना डेंजरस है। वो तो मैं कहती हूँ बहुत डेंजरस है। देखिए, मैं मेरी भी एडवाइस है, और इनसे भी एडवाइस लेंगे। मैं चाहूँगी कि अगर लड़ना भी है ना, लड़ के सब बोल डालो, दिल में कुछ ना रखो। दिल में कुछ नहीं रखना आप लोगों हाँ, ने, कुछ नहीं जो रखना। कुछ है मुंह पे बोले। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आपकी फेवरेट मूवी लाइफ टाइम? वो आमिर खान और सलमान खान की वो अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना, वो तो मैं कोई देखें। 1000 दफा देख चुकी हूँ। और सबसे फेवरेट गाने पुराने ज़माने 90s वाले में, जो फेवरेट गाने वो करिश्मा कपूर जब गाती थी पहाड़ों पे, और ये गाने और कौन से जो है बहुत सारे हैं। सनी देओल के साथ, और न जाने कितने, और फिर आमिर खान के साथ, मतलब कितना उसके अंदर उसके जो उसका चार्म था, जो करिश्मा का। आप चांदनी देखें गाना कितना प्यारा था, श्रीदेवी कितना का। प्यारा, श्रीदेवी तो कितना ऑल टाइम प्यारा, माय फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, कैसी दुनिया हंसी। की। ओए होए। मैं कहती हूँ ऐसी वो वाकई एक चांद का टुकड़ा थी। उसकी तो बेटियां वैसे निकली ही नहीं, हाँ, हालांकि जानवी इज ट्राइंग हर बेस्ट, मैं लेकिन मानती वो हूँ। जो श्रीदेवी में बात थी ना, हाँ, मेरे ख्याल से देखें, जैसे मेरे भी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोई भी बच्चा मुझसे नहीं मिलता। हाँ तो कभी कभार माँ से बच्चे नहीं मिलते, बिल्कुल भी। कभी कभार बाप से मिलते हैं, कभी कभार बच्चे माँ बाप से, दोनों से नहीं मिलते, दोनों से नहीं मिलते, उनकी नेचर भी पूरी डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती तो है। हाँ, ज़रूरी नहीं है मिले। हाँ। लेकिन वैसी वाली बात है कि गाने वही अच्छे थे, और बहुत मज़े के गाने होते हाँ, थे। इवन हमारे पाकिस्तानी भी देखें, आपको याद है वो वाला गाना, एरिड जोन एक बैंड होता था, पहली फ्रेंच बेनिफिट्स। पाकिस्तानी, वो पुराना एक गाना है, पहली नज़र में दिल दे दिया है। हाँ, डू यू सिंग? आर यू अ बाथरूम सिंगर? आवाज़ तो मैं गाना तो मैंने, मुझे बहुत शौक है मैं सिंगिंग। कोई लाइन तो सुनाए, कोई एक। बिल्कुल भी नहीं आता सच में? अच्छा, कौन सा गाना? कोई लाइन, कोई ऐसी, कोई भी गाना आ रहा हो। कौन सा गाना गाऊं अभी मैं इस टाइम पे आपके लिए? आधा आधा गाते हैं, आधा गाते एक हैं। लाइन आप, एक लाइन मैं। चलें ठीक है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। लेट्स ट्राई आधा, या उसी का बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बेहतर, आपको उसके आगे की तो लाइन आप आती? स्टार्ट करें। एक लाइन में, एक लाइन हाँ, आप। क्या था, कौन सा गाना? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हाँ ठीक है, आगे नहीं मुझे आता, अभी अब कंटिन्यू पता नहीं हमारी आवाज़ें कैसे निकलेंगी, पर वी आर ट्राइंग ऑडियंस। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे। ट्राई। नहीं भाई नहीं, देखिए ना। आपने तो अल्लाह माफ करे इतनी अच्छा गा लिया, इतनी लय में बहुत प्यार करते हैं, इतना अच्छा गाया। आप बोले, ये बोले, फिर मैं एंड में, आखिर में एंड आपका करते हैं। तुमको सनम। देखिए, आप गा सकती हैं, आप गा नहीं रही हैं। नहीं मैं अल्लाह की कसम, आपने तो लय में गा लिया, नहीं, और आप जो है ना बड़ा आपने मेरे साथ किया। अब मेरी रात ही मेरे वालिद मुझे मिले, बाहर रहते हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, वो मुझे कहते हैं अच्छा। कि तुमने अपनी आवाज़ ख़राब कर दी। कोई पीछे गाना गा रहा था, अच्छा। तो मुझे टॉन्सिल्स होते रहते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट मुझे गले के प्रॉब्लम होता रहता है। तो अब्बा मुझे कह रहे थे कि मेरा इतना दिल कर रहा है उससे माइक लेके तुम्हें दूँ। बाबा जान में मैं जब 7 साल की थी, तब से उन्होंने मुझे पियानो सिखाया हुआ है, तब से उन्होंने टीचर रखा था म्यूज़िक मेरे लिए, तो उससे वो मुझे सिंगिंग सिखाते थे। हमारे बहुत पुराने गुलशन इकबाल में हम रहते थे। अब वो कहाँ आती है, पर वो दिल करता है ना कभी कभी गाने का। तो मैंने कहा जब हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों वर्गोस भी हैं, हम दोनों एक ही मंथ की पैदाइश है, तो गा भी लेते हैं साथ, गा भी लेते हैं साथ। लेकिन मेरी तो आवाज़ इतनी गंदी है नहीं ना, कोई अपनी पसंद का, कोई अपना, कोई दिल दिल
पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान, इतना गा बस सकते इसी हैं। को गाते हैं, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा। ये आपने कौन सा गाना, ऐसा लिटरली लग रहा है स्कूल की किसी पीटी में शुरुआत में हमें हमेशा वो कहते थे बचपन में, पता नहीं, असेंबली जब हाँ असेंबली में वो कोरस होता था, क्या होता था कि खड़े होकर गवाते थे, आती होती आवाज़ें हमारी फटी हुई होती थी फटी और होती कुछ ना कुछ गाना होता था। नहीं नहीं, मेरी तो बहुत मर्दाना आवाज़ है। आपने मुझे टाइम ट्रैवल कराया है आपके साथ, मैंने पॉडकास्ट में पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मुझे लग रहा है वो बच्चे वाला फील आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है स्कूल कॉलेज गर्ल, बिल्कुल। और इतनी मज़े की बातें हमने वो भी शेयर किया कि हम लड़ते कितना है, बिल्कुल, हमने वो भी गुस्से share- वाले भी बहुत हैं। और हम दोनों की ज़िंदगियों में एक एक लियो भी है फॉर्चुनेटली। बताओ, और दोनों के शौहर माशाल्लाह से लियो, और दोनों हम वर्गर्स हैं। हमारी इंशाल्लाह बहुत आगे हमने चलेगी। हमने पीएचडी की हुई है ना लियोस पे। हाँ हाँ, पीएचडी और सारी कर डाली, सारी पढ़ाइयाँ कर डाली देखिए, मैंने। घोड़ों को तो काबू करना आता ही है लोगों को। लेकिन शेरों को कैसे करें? अल्लाह अरे, अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा जिस बड़ा मैं तरीके से चलती हूँ अली के साथ। आपको पता है शेरों को काबू करने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए। नहीं, आप बताएं आप। शेरनी नहीं बनना पड़ता, चील बनना पड़ता है, चील। हाय, ये बात आपने की, चील जो उठा के ले जाए हाँ, किसी चीज को। ये बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, हम उनको बाज नहीं बनने देंगे, हम चील बन के रह लेंगे। हम बाज नहीं बनने देंगे, हम चील बन के रहेंगे। सुन वो लिया बनते अली रहे तुमने? वो शेर बनते रहे। हाँ, बनते रहो शेर। बनते रहे शेर। तो अब मैं आपसे बस, आई जस्ट वांट टू नो, आप अपना स्किन केयर में क्या करते हो? यार स्किन केयर, मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे गोरा रंग बहुत पसंद है। अब इतनी गोरी हो, वो तो हुई हूँ अब, बड़ी बात है। मैं हुई हूँ अब, मैं इतनी नहीं थी। मेरा आप पिछले ड्रामे अगर निकालेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा कलर थोड़ा सांवला लगेगा। मैंने बताया, मैंने शुरू में थोड़े बहुत किए काम, इंजेक्शंस वगैरह लगाए, लेकिन जब मेरी शादी हुई, फिर मेरा जब बेबी हो गया, तो 5 साल के लिए मैंने कुछ भी स्टैटिक का यूज़ नहीं किया। ब्रेक लिया आपने? ब्रेक लिया था 5 साल का। फिर मुझे लगा मैं कहाँ जाऊँ, तो मेरी कज़न सुनीता मार्शल ने ही मुझे रेकमेंड किया था डॉक्टर अम्बरीन का। उन्होंने कहा कि यू आर द बेस्ट। उन्होंने भी अपने कुछ करवाया था, मैंने भी। सुनीता, शी इज सो स्वीट। सुनीता बहुत स्वीट है। और मैं जब आपके पास आई तो मैंने अपने फिलर्स, बोटॉक्स और अपनी वो कोलाजन जी। जो भी ड्रिप्स आपने मुझे बूस्टर्स लगाए, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और मेरे मुझे हाथ ये वाथ बताइए, भी- आपका जैसे फेस है, नेक है, मैं देख रही हूँ आपके हाथ सब इक्वली, और इवन योर फीट सब सेम कलर है। तो मैंने अपने इतने 19 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, पूरे 19 ईयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर किसी को वाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगाओ तो मैं देखती हूँ उसका कभी तो कभार मुकम्मल असर नहीं आता। आपको मुकम्मल आया है? नहीं, इतना नहीं आता था। वो मैं बहुत पहले की 2017 की बात कर रही हूँ। मतलब उस वक्त आपने जब लगाए तो आपको बस अपना कलर एनहांस होता है, आई बिलीव। बस अपना कलर एनहांस हुआ था, बहुत वाइट नहीं हुई थी मैं। हाँ। बस एक इवन टोन से हो गया था, लेकिन बहुत रंग गोरा मेरा अभी रिसेंटली मैं आपने वो क्या किया था, देखिए कुछ एक्सोसोम। मशीनें ऐसी आई हैं सच्ची, कुछ ऐसी एक्सोसोम तो आपको बस चेंज कर देता है। सच बताऊं आपको, मैंने देख लिया, मैंने एक्सपेरिमेंट कर, मैं आप देखें। एक्सोसोम इम्पोर्टेंट है क्या? एक्सोसोम इम्पॉर्टेंट नहीं, ज़रूरी नहीं है आप एक्सोसोम कराओ, बहुत चीज़ें और भी हैं, पर एक्सोसोम इज़ अ गेम चेंजर। ऑनेस्टली अच्छा। स्पीकिंग, मैं 6 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसको। ओह, उससे पहले मैं अमेरिका से लगवाती थी, साल में एक। मैंने और सुना है वो- वो बहुत एक्सपेंसिव वो है। उतना ही महंगा होता था जितना कि एक LV का बैग हो। मेरे मियाँ कहते थे यहाँ बैग ले लो, यहाँ पे ये लगवा यहाँ एक्सोसोम लगवा लो। मैं कहती थी अगर ज़िंदगी में कोई अगर एक बैग भी है ना, तो दूसरा तीसरा चौथा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक ब्रांड का एक बैग है, बिल्कुल ठीक है। वो एक बैग आपकी पूरी लाइफ चलेगा ना। सही। इतनी सी तो लाइफ है। बिल्कुल। मैं कहती थी मुझे एक्सोसोम कराना है। इतना अच्छा मुझे है। इतना, मुझे तब से पसंद है ये एक्सोसोम। जब कराची, पाकिस्तान में इसका शऊर ही किसी को नहीं था, तो जब ये पाकिस्तान आया और आधे से आधी कीमत में, तो मैंने बोला ये कैसे हाँ, पॉसिबल ये है? मैं पूछी, नकली तो नहीं है जो बिल्कुल नहीं है, मैंने ट्राई करके देखा। अच्छा। वहाँ पे लेबर बहुत महंगी है अमेरिका में, ओके। वहाँ पे लेबर बहुत महंगी है। बाकी यहाँ पर इतनी अच्छी प्राइस में मिला। अच्छा, और ये तो चलें छोड़े कि ये तो अब एक्सोसोम आ गया, स्किन की ब्राइटनेस के लिए, पिगमेंटेशन हटाने के लिए, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन बहुत है आफ्टर 40 लोगों को। निशानों को ख़त्म करने के लिए, और वो जो दाने अंदर इनबेड बनकर बिल्कुल एक मीलिया बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, अंदर कुछ भर जाता है, इन सब के लिए अलग अलग लेज़र्स आ गए हैं।
लेजर्स? इतनी लेज़र मशीन से बनी था, आपको तो पता ही नहीं इन मामलों में, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल मासूम, आपको नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं मालूम। जो दाने जिनको ब्लैक हेड्स कहते हैं लोग, जिनको वाइट हेड कहते हैं, जो आपको माशाल्लाह एक भी नहीं है, नहीं, मेरे नहीं। आप यकीन माने लोगों को ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, उनको निकालने के लिए मशीन्स भी आ गई हैं। हर किस्म की, मतलब पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि हमारे पास अब हर किस्म का हल है हमारे मुल्क में। आप ये सारी स्टडी जो करती हैं स्टार्टअप की, बहुत अलग-अलग कंट्रीज से, या बाहर के ममालिक से? थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने डॉक्टर बनाया, देन थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने डॉक्टर बनने दिया, एंड देन थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे फिर क्लिनिक खोल के दिया और काम करने दिया। अच्छा। और आज तक मेरा साथ देते, ना कि सिर्फ अलाउ करते हैं कि नहीं होता, हस्बैंड कहता है कि चलो कर लो। हर प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनको मंगवाना बाहर के मुल्क बाहर से, से, टैक्स पे करना, क्लियर thank you। करवाना, सब उनकी जिम्मेदारी। बस वो कहते हैं कि अच्छा करो काम, ज़्यादा करो, कम करो, बुरा करो, क्वालिटी क्या होनी करो, चाहिए। क्वालिटी हो तुम्हारे नहीं पास। गाइज, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आप लोग प्लीज़, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि डॉक्टर अम्ब्रीन वन ऑफ द बेस्ट इन नहीं, ऐसा टाउन। मुझे वाई? शर्म बिकॉज आती है। आपके पास चीज़ें मैं आई ना वो ओरिजिनल थी। देखिए, देखिए। लोग हमें बोलते हैं हम आपको ये लगा रहे हैं, पर वो नहीं लगाते। देखिए मैं बात आपको किस पे ना, ट्रस्ट करे बंदा मैं यार? हर इंसान को, क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है तो मुझे कोई रुकावट नहीं है कि मैं क्या You are बोलूँ क्या best। नहीं। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको कैवियार पे ट्रस्ट नहीं हो या हमारे प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट नहीं हो तो इसकी बुनियाद पे जाइए। जो 40 साल से पुराना एक पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ अपने जूस के लिए काम कर रहा है, सही। अगर आप वो जूस पी के देखें, अगर आपको उसमें पल्प का टेस्ट नहीं आए, या उनकी ओह। फैक्ट्रीज विजिट करके देखें, अगर वो 40 साल प्लस से, मेरे इनके फादर फोर फादर्स अगर वो काम ओरिजिनली करते हुए आ रहे सही। हैं, वही क्वालिटी अगर कैवियार का, मेरा तो इतना सा कैवियार है, पर जो इनका अपना माशाल्लाह से काम है और वो Setup जिस है। तरह की क्वालिटी लेके चल रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने वही रंग मेरे कैवियार को भी दिया है। और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस चैनल पे, जो ये चैनल मेरे कोई कमाई के लिए नहीं, ये मेरे अपनी बात करने के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए है, तो ये सब थैंक्स टू पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, माई हस्बैंड। वाह, चले भाई, तो अब बहुत अच्छी बात बनीता, है। और आप देखिएगा, ये इट्स नॉट अबाउट के आप लगवा के देखें कुछ प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट अगर वो ओरिजिनल है तो उसका रिजल्ट आएगा आपको। बस ये होनी चाहिए ना कि रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आएगा रिजल्ट, इतनी मतलब महंगी original नहीं। महंगी क्रीम्स में बाहर के मुल्क हम जाते हैं, खरीदते हैं, यूके से, यूएसए से, आप यकीन माने कोई फायदा नहीं होता। देखिए अब ये क्रीम आप जरा देखें, फायदा नहीं आपने होता। क्रीम की बात की ना, आप ज़रा ये देखें हमारी एम्बरलिन की क्रीम, आज आपको हम ये गिफ्ट करेंगे। ओके, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर होगा, वो आपसे थैंक यू। एक आपसे आखिरी क्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। हम अपने मॉइस्चराइजर है, इसका मॉइस्चराइज़र, और इसके साथ फेस क्रीम। पूरे फेस के लिए, फेस बॉडी के लिए भी, पर क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं ये चीज़ें, तो बिल्कुल, हम कहते हैं कि अच्छा। ज़्यादा तो पहले फेस पे यूज़ करें, ताकि इसका आप चेंज पहले फेस पे आई एम देखें। श्योर इसकी बॉटल और इसके जो कैपिंग है, इसके जो ऊपर से कवर, ये इतना क्यूट है। देखिए बहुत मेहनत है इसके क्वालिटी, पीछे। देखिए क्वालिटी पता चलती है ना। और यही थीम आपके जो है ना इनके क्लिनिक की है, जी, डॉक्टर Amberlin। एम्ब्रलिन। हाँ। अच्छा, ये मॉइस्चराइजर फेस क्रीम है। हाँ। दिस इज फॉर जस्ट टू मॉइस्चराइज दिस करने इज अ के लिए, फेस या बाम बेसिकली। फेस फेस बाम? बाम जो आपके रिंकल्स को, अच्छा। जो आपके रिंकल्स को कवर करता है, ये मॉइस्चराइज़र है जिसके अंदर बाकायदा हमने फेस बाम, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स फेस बाम की है, और बना हुआ किस चीज़ का है? पियोनी फ्लावर का, ऑल ऑर्गेनिक। आप इसे मुझे खोल के देंगे, मेरे सिर्फ मैं टेक्सचर आपको इसका आप इसका टेक्सचर देखें, इसका फ्रेगनेंस देखें, और लोग कहते हैं फ्रेगनेंस वाली चीज़ कैसे लगाएं? एग्जैक्टली। फ्लावर्स का अपना भी एक फ्रेगनेंस होता है, आप यूज़ करके देखें। इट्स ब्यूटीफुल, और वही फ्लावर की खुशबू आ रही है। जी, जी। अच्छा, और ये है कि ये नॉन ग्रीसी है, ये इसका हमने नाम रखा है क्रेडल ऑफ ब्यूटी। इट्स ब्यूटीफुल। क्या रखा नाम? क्रेडल ऑफ ब्यूटी। क्रिडल ऑफ ब्यूटी। हाँ। अच्छा, ये एंटी रिंकल के लिए भी है, मॉइस्चराइज के लिए भी है? मॉइस्चराइज, देखिए अगर आपको कोई भी मेकअप करना हो, इसके अंदर SPF 15 डला होता है। Very फिर भी nice। हमने अपना अलग सनस्क्रीन रखा है। पर अगर किसी को टिंटेड नहीं लगाना, किसी लड़के को सिर्फ ये मॉइस्चराइजर, यूजुअली ये सबसे ज़्यादा मैं बॉयज़ को रेकमेंड करूँगी जो मेकअप नहीं करते, जो कम मेकअप में रहते हैं। अच्छा अच्छा। लड़कियां तो हर चीज़ हम लगाते हैं ना, औरतें, पर बॉयज़ जो कि हर चीज़ नहीं लगा पाते, टिंटेड नहीं लगाते चीज़ें, Exactly। सिर्फ ये एक मॉइस्चराइज़र लगा के फेस पे, इवन आईब्रो के ऊपर भी, ताकि आपका सारा मॉइस्चर है पूरा फेस, आप अपने आईब्रो से लेके फेस पे लगाते हुए पूरे कान की तरफ, कोई ड्राइनेस नहीं रहेगी, कोई आपको बहुत, सारा दिन बस एक ही दफ़ा लगाना है? एक दफ़ा आपने लगा दिया, 5 मिनट 10 मिनट के बाद अपने मेकअप आर्टिस्ट को आप बोले अब मेकअप करे मेरा। अच्छा, इसके ऊपर मेकअप हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी के ऊपर सनस्क्रीन भी लगाना चाहें तो वी कैन डू इट? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला लेयर आप अगर लगाना चाहो तो सनस्क्रीन का लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपने अपने मेकअप में, क्योंकि ये नॉन कॉमेडोजन है, अपने मेकअप, ये नॉन कॉमेडोजन का मतलब है कि पोर्स के अंदर नहीं जाएगा,
जैसे 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 वैसलीन होती है, वेजलिन। अगर आपने ये अपने हर मेकअप में थोड़ा सा, इतना सा पी टाइप जितना साइज का ऐड ऑन किया, आपका मेकअप ब्रेक नहीं करेगा। चलें, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो गई, Try करके थैंक यू देखिएगा। सो मच। और प्लीज़ इसको आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर डिस्काउंट रखें, कोई मेरे नाम से आए तो आपके प्लीज़। नाम से डिस्काउंट रखेंगे, हाँ बिल्कुल, प्लीज़ जो भी आपके डिस्काउंट नाम दे, से बिकॉज करेगा। ये और अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे मिलना चाहिए। विंटर्स हैं, बहुत ज़रूरी अच्छा मॉइस्चराइजर होना। बहुत ज़रूरी है, विंटर्स में यूजुअली हमें चाहिए होता है। बस मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपका ज़्यादा आप टाइम नहीं लूँगी, आप यहाँ आईं, आपने आकर हमें टाइम दिया और इतनी प्यारी मज़े की सच्ची सच्ची बातें की। बिल्कुल। बस एक हमें एडवाइस चाहिए आपसे इंसानियत के ऊपर, कि एक इंसान अगर नहीं है खूबसूरत और उसको ज़िंदगी खूबसूरती से गुजारनी है और वो चाहती है या चाहता है कि मुझे भी लोग अप्रिशिएट करें, तो क्या उसको करना चाहिए अपनी लाइफ में? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो चाहता है कि मैं खूबसूरत लाइक दिखूँ, राइट, और नहीं, अगर उसके पास इतने नहीं हैं इस बाप के, वो जाके स्टैटिक क्लिनिक में जाएं या कोई अपनी ट्रीटमेंट्स करवाएं, तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा जो है वो घर में घरेलू टोटकों से भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो प्लीज़ ये स्टैटिक जितने भी क्लिनिक्स होते हैं, अच्छे जो क्लिनिक्स होते हैं जैसे डॉक्टर अमरीन का है, तो प्लीज़ आप लोगों को आना चाहिए, ये हमारे लिए ही बने हैं। अब तो 25 के बाद ही मैं समझती हूँ स्टैटिक क्लिनिक लड़कियों को आ जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग आएँ, और इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग मास्क लगा के आ रहे हैं कि हम जिस स्टैटिक क्लिनिक जा रहे हैं तो अपने ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। नहीं, इसमें कोई जो है वो एम्बैरस होने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं। मैं तो खुलेआम बताती हूँ कि मैं यहाँ पर आती हूँ अपने सारे ट्रीटमेंट्स अपने फेयरनेस के। मेरा एक फ़ैशन, अभी एक इवेंट था लाहौर में, इस्लामाबाद में भी, मैं सुनीता साथ ही थे, तो मेरे यहाँ पे मैंने इनसे करवा के गई थी स्पेशली कि मेरे यहाँ क्रोज फीट और ये सारे मैसेजर्स करके जाएँ। तो मैंने 2 हफ्ते पहले करवाया और 2 हफ्ते के बाद उसका बहुत अच्छा रिजल्ट था। मेरी स्किन बड़ी पल्प थी और बहुत अच्छा उस पर मेकअप हुआ। अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ बहुत। तो प्लीज़ आप लोगों से भी है कि प्लीज़ आप लोग, हर लड़की का हक है उसे खूबसूरत दिखना, और आप लोग प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखें और बिल्कुल एम्बैरस ना करें, आएँ और अपने आप को एस्थेटिक क्लिनिक में अपने आप को जो है वो यूटिलाइज़ करें चीज़ों पे। हाँ, और बिल्कुल देखें, जो भी बच्चे, मैं कहूँगी जो भी यंगस्टर्स हैं जो आना चाहती हैं और जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आपका दिल वैसे बहुत स्वीट है, छोटा है, आप वो कर देंगी? मैं कर दूंगी, हम शेयरिंग में करते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस में कर देंगे, पर हम करेंगे ज़रूर, ना किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए ना नहीं। कोई नहीं कहता ऐसा, कोई नहीं बोलता ऐसा। मैं बता रही हूँ इनके बारे में, मैंने बहुत नॉर्मल जनरल आर्टिस्टों से नहीं, आम जो अवाम है उनसे भी मैंने पूछा, डॉक्टर अमरीन वो तो बहुत स्वीट है, वो तो कम डिस्काउंट में भी कर देंगे, आप इतनी दिल की अच्छी, आप इसलिए अल्लाह ताला ने आपको जो बहुत दिया है माशाल्लाह से, बिकॉज आप डिज़र्व करती हैं और खूबसूरत भी हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें और आपको बहुत एम्ब्रोलिन के प्रोडक्ट में बहुत सक्सेस दे, बिकॉज यू वर्थ इट है, क्वालिटी 100% है, गारंटी है। और पैक सील्ड आता है थाईलैंड से हमारे पास। अच्छा। नथिंग इज मेड हियर। हमने यहाँ पर एक इसका रैप भी नहीं कराया, ऑल सील्ड एंड पैक्ड कमिंग फ्रॉम थाईलैंड। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसके अंदर बुकलेट्स हैं, हर चीज़ आजकल टेस्टिंग होती है, सब कुछ बाहर थाईलैंड से आ रहा है। और देखिए, जाकर उस फैक्ट्रीज़ को जाके विजिट करें या देखें, हम आपसे शेयर करेंगे जहाँ ये बन रहा है, जहाँ ये पैक हो रहा है। यस, थैंक यू सो मच बनीता। ये भी एक टिप बताएं ज़रूर। देखिए, रात को मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी आज भी कहूँगी, रात को कुछ भी लगा के मत सोएं। ये जितने भी गोरों ने, अंग्रेज़ों ने, पाकिस्तानियों ने, हम सब ने दुनिया में जो नाइट क्रीम के नाम से जो चीज़ बनाई है, उसका मतलब ये है कि सनसेट के बाद, सनसेट मगरिब के बाद लगा लिया, और सोने से पहले, चाहे 12 बजे सो रहे हो या 1 बजे सो रहे हो, मुंह से अपना हर चीज़ उतार के सोएं। क्यों? अगर आप एक देखें, हम भी एक गोश्ती हैं, जैसे हम फैट है हमारा, इसी तरह अगर इमेजिन करें गोश्त को आप मैरिनेट करके रख दें तो वो फूलेगा ना, वो फूलेगा, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, वो मोटा हो जाएगा। सही। तो किसी एक अंग्रेज़ ने मुझे ये बात समझाई थी, जो खुद एक एम्बेसडर थी एस्टी लॉडर एक ब्रांड की, कि रात को अगर नाइट ओवर लगा के सो जाएं, कुछ लगा के, आपका मुंह मोटा हो जाएगा, आप जल्दी एज कर जाओगे, लड़का हो या लड़की हो। जो लगाना है अपनी मन मर्जी की हर चीज़ लगाएं जो दिल करे, बस आपको उतार के सोना है। ये तो बहुत अच्छी टिप है। हम लोग तो रात में क्रीम में पता नहीं क्या क्या लगा के सोते हैं। कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं, अगर स्किन ड्राई हो रही है तो आप लगा लें। आप इशा की जैसे मगरिब के बाद आप लगा लें, समझे 7-8 बजे लगा लिया, सबसे एंड में बस वही लगा लिया, लगाए बैठे, आपने टीवी देखी, खाना खाया, जो किया, रात को सोने से पहले सिर्फ साफ सुथरे पानी से धोकर और बस टैप और आप बस टैप करके और आप सो जाएं। कोशिश तो करें कि बस उसको टिश्यू से भी वाइप ना करें, कि आप बस उस पानी को बहने दें और सुकून से आप अपना आराम से जो करते हैं, तस्बीह करते हैं, रात को जो करते हैं, बस सो जाएं। एक्सीलेंट।
डियर बनीता डेविड, एक छोटा सा प्रेजेंट है आपके लिए, एक गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम कैवियर एंड स्को टीम, कैवियर एंड एम्बरली। ओह थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर ये मेरे लिए बहुत जो है वो ये हमारा पूरा रेंज है। ठीक है, ज़बरदस्त। और मैं जल्दी से देख लेती हूँ कि इसमें क्या क्या है। व्हाट इज दिस? हेड टू टो ऑयल है ये, अच्छा, organic। ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल Yes। जो आपकी बॉडी को पूरा मॉइस्चराइज हाँ, रखेगा। फेस से लेकर आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है। और ये सनस्क्रीन, Sunscreen। लग्जरी सेंसेशन के नाम से। लग्जरी, अच्छा ये हम घर में भी लगा के रख सकते हैं? बिल्कुल लगा के रख सकते हैं, आपके स्किन को बड़ा मॉइस्ट हाइड्रेट रखेगा ये। अमेजिंग। अच्छा और ये बेसिकली ब्राइटनिंग क्रीम है ब्राइटनिंग, जिसका हमने नाम रखा है मॉइस्चराइजर, ताकि वो जैसे ज़रा वो ना हो जाए, कंट्रोवर्शियल ना हो। कंट्रोवर्शियल, लेकिन ये ब्राइटनिंग है बेसिकली। Yes, yes, ये yes। दिन में, रात में, कभी भी। एंड ऑर्गेनिक, प्योरली मेड अप ऑफ पियोनी फ्लावर। अच्छा अच्छा, प्योरनी एक फ्लावर्स। फ्लावर होता है यूरोप में जिसका नाम है पियोनी, इसमें बना हुआ एक फ्लावर। उसी का आप इसके अंदर डिटेल है सारी। अच्छा, इसकी कवर, इसकी पैकिंग, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी फ्लावर का जो बीच का बिल्कुल पार्ट होता है, एम्ब्रियो जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर से जितना भी इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं उसके निचोड़ से ब्राइटनिंग चीज़ें बनती हैं। रियली? यस। वाओ। एंड व्हाट इज दिस? ये है पोर्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए, जो टी जोन में, जैसे कि यहाँ नोज के पास, चीक के दोनों तरफ, और यहाँ ये जो टी जोन है हमारा, वहाँ पे ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो ये सिरम है ओपन पोर्स के लिए। ओपन पोर्स के लिए सिरम है। Yes। इससे जो है वो सिर ये भी ऑर्गेनिक, ये भी फॉर ऑर्गेनिक। ऑल स्किन टाइप। एंड ये चारों का हम लोगों ने इस तरह बनाया स्किन केयर कि अगर आप ये चारों चीज़ें यूज़ करो, ये पूरा जैसे रेंज है, ये 3 मंथ्स मतलब 90 डेज़ चलता है। ठीक है। और आपने एक बाइंग करनी है, वो 90 डेज़ चलेगा, उसके बाद 15 डेज़ का ब्रेक देना है स्किन को हर चीज़ से। ओह, और कोई भी चीज़ दोबारा शुरू करने से पहले उसकी आदत से छूटे पहले। वेरी नाइस। Yes। अच्छा, और ये कितने का है अगर हम चारों खरीदते हैं? जैसे आम अगर कोई पब्लिक आती है, वैसे कितने प्राइस का? बताऊँ मैं आपको? प्लीज बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता हो कि कितने का है। 52,000 का है ये रेंज। 52,000 जी। आई थिंक विच इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। आप बता रही हैं कि 3 महीने चलेगा। Yes। तो दैट्स मीन कि आपको कोई महंगा नहीं है फिर और तो। ऑल सील्ड पैक कमिंग फ्रॉम थाईलैंड। फ्रॉम थाईलैंड। बिल्कुल। सील्ड वहीं पे। आप जहाँ भी बैठी हैं देखेंगे, सब खुद Perfect। देखते हैं, हैंडलिंग हमारे अंडर है, सारा टेम्परेचर वगैरह सब कंट्रोल्ड है। ओह ठीक है ठीक है। तो इस पे डिस्काउंट आप देंगे? जैसे कि दिसंबर है, हाँ। विंटर्स है, क्रिसमस Yes, आ रहा yes। है, न्यू ईयर्स आ रहा है। जी, हम हर ओकेजन को रिस्पेक्ट देते हैं इक्वली। तो जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के लिए भी स्पेशल बनीता डिस्काउंट लगेगा। एग्जैक्टली। और जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है फ़ाहत मुस्तफ़ा की बीवी सना फ़ाहत, उसकी बर्थडे 15 दिसंबर को। तो मैं सोच रही हूँ ये सोच रही थी मैं इसको क्या गिफ्ट करूँ, क्या गिफ्ट करूँ। तो मैं बस आपसे आके ये जो है ना Sure, डिस्काउंटेड sure, sure। ये ख़रीदूँगी और ये मैं सना फ़ाहत को गिफ्ट करूँगी, ताकि ज़रूर। जो है वो अच्छा वर्थ इट, कोई अच्छी ही चीज़ मैंने लेनी थी, कोई इतनी ही महंगी ज़ाहिर उसको अच्छा ही गिफ्ट देना पड़ता है, तो बस मैं ये गिफ्ट करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिसमस की आप देखिएगा डील्स, और आपको खुद हम वैसे ही क्रिसमस से 1 वीक मे बी 10 डेज प्रायर लगा देंगे ये, ताकि आप इसको अचीव कर सको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विनीता, थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।